ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल कर रहे थे और काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है पॉलिनोमियल में। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना। लास्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो था बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। अब इसका क्या मतलब होता है? किसी भी बीजीय व्यंजक का मान आप सीधे सीधे नहीं बता सकते, जैसे कि क्योंकि आपको पता है किसी भी बीजीय व्यंजक में, किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में एक चर होगा। अगर मैं लिख देता हूँ, मान लो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? x हमारे पास चर है, यहाँ पर वेरिएबल है। अब जब तक हमें x का मान नहीं पता चलेगा तब तक हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं बता सकते। अब अगर मैं कह रहा हूँ x का मान हमारे पास 5 दे रखा है, अब हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू बता सकते हैं। अगर x का मान 5 है तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2x कहने का मतलब हुआ, 2x कहने का मतलब हुआ 2 इंटू एक्स, ठीक है। आप बोलोगे सर 2 इंटू 5 करेंगे प्लस 5 करेंगे और ये हमारे पास मिल जाएगा 10 प्लस 5 यानी 15 आ गया, ठीक है। तो क्या ये 15 आ रहा है? बताइए, तो क्या ये 15 आ रहा है? 2 इंटू 5 प्लस 5। ये कब हुआ? जब x का मान हमारे पास 5 है। जरूरी नहीं कि इसका मान हमेशा 15 ही है। अगर मैं कहूँ, मान लेते हैं कि x का मान हमारे पास अगर माइनस का 3 है, x का मान अगर माइनस का 3 है तब क्या होगा? वैल्यू बताइए। अब x का मान -3 पुट करोगे तो आप लोग उसे 2 इंटू एक्स के जगह पर -3 रखेंगे, 2 इंटू -3 प्लस का 5, ठीक है। 2 इंटू -3 प्लस 5 यानी कि मिल जाएगा, 2 को -3 से गुना करोगे मिलेगा -6 प्लस 5। और -6 प्लस 5 कहने का मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आप कहोगे घटाव करेंगे सर, बड़ा में से छोटा घटाया तो एक मिला और साइन बड़े वाला का लगाएंगे। साइन बड़ा वाला क्या है? माइनस का साइन है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो माइनस का 1 आंसर आएगा। तो ये समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं? तो किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने का मतलब चर का वैल्यू वहां पर पुट कर देना, चर का मान रखना और फिर सॉल्व कर देना। सॉल्व करने में बर्डमास का नियम, पूर्णांकों को जोड़ घटाव के नियम, पुराने नियम यूज आ सकते हैं, ठीक है। सर कभी ऐसा हो सकता है कि एक्स की वैल्यू तो माइनस में दे रखी हो लेकिन आंसर निकालते वक्त बड़ा प्लस में आ रहा हो तो आंसर प्लस में आए, हो सकता है सर बिल्कुल ऐसा? हो सकता है कि एक्स का मान, हो सकता है कि एक्स का वैल्यू नेगेटिव दे रखा हो और आपका आंसर पॉजिटिव है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक्स का मान पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा, एक्स का मान नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव ही आएगा। जैसे कि यहीं पर अगर मैं कह देता, चलो इसी को मैं थोड़ा चीज मिटाता हूँ। अभी आपका जो क्वेश्चन था ना, एक्स का मान अगर मैं -1 कर दूं, ठीक है। देखो एक्स का मान अगर मैं दूं कि -1 है हमारा, अब क्या होगा बताओ? अगर मैं ले लूं एक्स का मान हमारे पास -1 रहता तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू -1 प्लस का 5 और यानी कि आ जाएगा -2 प्लस 5। और -2 प्लस 5 कितना होगा? 5 में से 2 घटाओगे तो 3 मिलेगा और साइन बड़े वाला का लगाएंगे ना। तो आप बोलोगे सर साइन तो बड़ा वाला का लगाते हैं, तो बड़ा वाला 5 है तो 5 का साइन लगाएंगे प्लस का 3, तो आंसर क्या आया? पॉजिटिव आया, ठीक है। जबकि एक्स का मान नेगेटिव दे रखा था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा कोई रूल होता तो मैं आपको बताता ना कि एक्स नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आता। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमें तो सॉल्व करना है, जो भी सॉल्व होकर आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद कुछ नियम आपको ये भी बताए गए थे, मैंने आपको बताया किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो नेगेटिव आएगा। ये छोटे छोटे जो नियम आपको बताए थे लास्ट क्लास में वो यूज आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, बीजीय व्यंजक 3m² का मान ज्ञात कीजिए जब m का मान 2 रखा है, ठीक है। m का वैल्यू दे रखा है 2 और बीजीय व्यंजक दे रखा है 3m², तो 3m² का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं चैट अभी बंद कर देता हूँ, पोल आपका ऑन है। बोला जा रहा है 3m² का वैल्यू बताइए। बस आपको m के जगह पर 2 रख देना है। और इतना आप लोग जानते हो कि अगर मेरे पास ऐसा लिखा गया है 3m², इसका मतलब है ये 3 गुना m², 3 गुना m²। ट्राई कीजिए, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा ज्यादा, लेकिन सॉल्व करोगे तभी आंसर आएगा। सॉल्व करो आप, बैठे रहोगे तो नहीं होगा। एक ऑप्शन है 12, एक है -13, एक है 4 और एक का है -12। देखिए क्या है। क्लास में अभी काफी सारे बच्चे हो लेकिन आंसर काफी कम आए हैं। ट्राई कीजिए।
क्या करेंगे, 3 के जगह पर 3 लिख देंगे, m के जगह पर 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग देखो कितना होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। और इतने समय के बाद आंसर कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 7 आंसर आया, 8 आंसर आया, अभी एक आंसर आया। ठीक है, लेकिन आंसर सही आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है लेकिन आंसर आ रहा है सही। ठीक है, चलो तो अभी मैं कितना समय दे रहा हूँ, 15 सेकंड और। तो इस 15 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 15 सेकंड में कम नहीं होता, अगर नहीं हुआ तो ट्राई करते रहो, आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, जाइए पोल में आंसर कीजिए। 5, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। अच्छा, आंसर काफी कम आ रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी को आंसर करना है। ठीक है, आंसर सभी को करना है कम से कम। तो यहाँ पर बोला गया 3m² का वैल्यू बताइए, 3 के जगह पर 3 लिख दिया। m² कहने का मतलब क्या हुआ, 2 का वर्ग करेंगे, m के जगह पर 2 पुट करेंगे ना, m के जगह पर 2 पुट कर दिया, तो m का वर्ग किया, 2 का वर्ग किया। अब मुझे बताइए 2 का वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 गुना 2 4, है ना। तो ये सारी चीज तो याद है आपको, 1 से 20 तक का वर्ग बोला गया था याद करने के लिए, तो 2 गुना 2 4। सर थोड़े नहीं, 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 गुना 4 12 मिलेगा। इसमें कहीं पर डाउट है क्या, ऑप्शन नंबर ए सही है। इजी था या नहीं इजी था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बताइए, समझ में आया तो चैट में लिखिए यस, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं, चैट में यस या नो लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो बताइए डिलीट कर। आया, यस दोबारा यस यस, समझा दो। दोबारा समझाओ, इसमें कहाँ पर डाउट है बताओ, क्या डाउट है इसमें। मुझे बोला गया था कि 3m² का वैल्यू बताइए जब m का वैल्यू 2 है। ठीक है, m का वैल्यू अगर 2 है तो क्या 3m² का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 × m², 3 × m², 3 × 2 का वर्ग, m का नाम, m का वैल्यू 2 दे रखा है क्वेश्चन में, m का मान 2 है, तो m के जगह पर 2 रखा, 2 का वर्ग कर दिया। अब 2 का वर्ग तो आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 गुना 4 12 आएगा। ठीक है, दोबारा भी करवा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए था। चलो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पे बेस्ड में एक पोल भी दूंगा। ठीक है, एक पोल भी दूंगा। चलो क्वेश्चन है आपके सामने, आप मुझे बताइए अगर m का वैल्यू हमारे पास दे रखा है -2, m का वैल्यू कितना है, -2, तो आपसे पूछा जा रहा है 20 - 3m -2m³, इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू बताइए, ट्राई करो आप लोग। ये मैं थोड़ी देर में भी सॉल्व करूंगा, पहले आप लोग ट्राई करके बताओ, जो भी आंसर लिखोगे मैं यहाँ साइड में लिखते जाऊंगा। और आंसर कहाँ देना है, चैट में, अभी पोल में नहीं आंसर देना है, चैट में आंसर देना है। तो हड़बड़ी नहीं करना, आराम से सॉल्व करो, m के जगह पर -2 पुट करो। आप क्या कहोगे, सर यहाँ पर एक m लिखा गया है 3 के बाद, और एक यहाँ पर m लिखा गया है, m का क्यूब। ठीक है, तो दोनों ही जगह पर m का मान -2 रखना है, बाकी सॉल्व कीजिए। माइनस साइन का स्पेशली ख्याल रखिएगा, कहाँ पर माइनस माइनस प्लस बनते हैं, किसका घर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, तो मुस्कान का आंसर आया 34, तो एक आंसर आया 34। और सॉल्व करो, हो सकता है 34 सही है, हो सकता है गलत हो। m का वैल्यू 34 आता है क्या, मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 34 आ रहा है क्या, सभी लोग का आंसर 34 है। तो सोनू का आंसर भी 34 आ रहा है, देखो कॉपी नहीं करना है,
कॉपी मत करो एक दूसरे का आंसर, जो आपका सॉल्व करके आ रहा है ना वो बताइए। शारिका का आंसर आ रहा है 90। जैकी के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर है माइनस का 45। माइनस का तो नहीं आना चाहिए। और 36, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है अभी तक तो कोई भी आंसर सही नहीं दिख रहा है मुझे। 30 और भी है क्या? चलो अभी चैट बंद। देखो कोई बात नहीं, अगर सही भी हो गलत भी हो, अभी कुछ नहीं करना है चैट में। अभी चैट बंद, अभी मैं किसी का चैट नहीं देख रहा हूँ। चैट बंद करिए, सभी लोग स्क्रीन को देखिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो बताना, ठीक है। जहां पर भी कोई डाउट होगा मुझे बताना, चैट में डी लिख देना। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, 20 की जगह पर क्या करोगे, 20 की जगह पर 20 लिख दोगे। सर ये तो कांस्टेंट है, नंबर है, सीधे सीधे लिख दिया। यहाँ पर माइनस का साइन था, माइनस के साइन की जगह पर माइनस लिख दिया। उसके बाद मुझे 3 दिख रहा है, 3 की जगह पर 3 लिख दिया। यहाँ तक कोई चेंज किया क्या? कुछ भी नहीं, सेम टू सेम। लास्ट 50 एम के जगह पर 3m, माइक बंद करिए। 3m मतलब 3 गुना m, तो m के जगह पर आप माइनस का 2 लिखोगे, 3 गुना माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद माइनस लिखा, 2m³ यानी 2 इंटू m³ m³ मतलब m का क्यूब, -2 का क्यूब, -2 का घन, यानी कि -2 का क्यूब कर दिया, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ो। यानी कि आप बोलोगे सर 20 को तो मैंने 20 ही लिखा, सेम लिखा। यहां पर समझिएगा, क्या मैं यहाँ पर ये वाला माइनस और इस वाले माइनस को मैं गुना करूं, तो आपको पता है माइनस का साइन जब माइनस से गुना होगा सर, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है? 2 माइनस का साइन गुना होकर के प्लस बन जाएगा। अब नंबर को गुना कीजिए, 3 को 2 से गुना करोगे कितना मिलेगा? 3 को 2 से गुना किया 6 मिला। बताइए ये समझ में आया क्या? यहाँ पर ये मैंने कैसे किया, माइनस को माइनस से गुना किया, प्लस बन गया, 3 को 2 से गुना किया, 6 मिला, ठीक है। उसके आगे बढ़ो, यानी कि अब यहाँ पर माइनस का साइन दिख रहा है, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। ये 2 को मैंने एज इट इज 2 उतार दिया। और मुझे बताओ माइनस का 2 का क्यूब, -2 का घन कितना होगा? इसका वैल्यू आप लोग बताओगे? एनीवन? चैट में माइक ऑन करके जैसे भी सही लगे। -2 का क्यूब -8 कोई भी बता सकते हो। -8, वेरी गुड। आप बोलोगे सर -8 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और आपको पता है नेगेटिव नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, -8 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार गुना हो रहा है। तो 2 माइनस माइनस मिलकर के पॉजिटिव होता था, और एक माइनस रह जाता था तो माइनस आता है, ठीक है। इसको डिटेल में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया भी था, -8। अब आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे 20 और 6 जुड़ते हुए दिख रहा है कि 20 और 6 सर ऐड हो जाएगा? क्या हम लिख सकते हैं 20 और 6 को ऐड करके ये 26 बन जाएगा सर, ठीक है। अब फिर से देखो, यहाँ पर एक माइनस यहाँ दिख रहा है, एक माइनस यहाँ पर दिख रहा है। ये दोनों माइनस माइनस गुना होंगे, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन गया। 2 और 8 गुना होकर कितना मिलेगा? 2 इंटू 8 16 मिलेगा, 2 इंटू 8 16, और 26 और 16 को जोड़ोगे तो 42 मिलेगा, ठीक है। तो 42 तो किसी का आंसर मुझे नहीं दिख रहा था। समझ में आया? यस और नो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। सर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 2 यहाँ पे जो है 2 इंटू 2 4 और फिर 4 का क्यूब और 4 प्लस का? इस वाले की बात कर रहे हो, यहाँ पर वाले की बात? ये सेकंड लाइन में सर, जैसे आपने 3 इंटू 2 का कर दिया, चलो मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हो, समझ गया समझ गया। चलो ये समझो, अगर मैं कह रहा हूँ 5 इंटू, और यहाँ लिख दिया 2 का क्यूब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 5 गुना क्यूब किस पर है? सिर्फ 2 पर है ना, 5 पर नहीं है, तो 5 गुना 8 हो जाएगा ये। अगर मैं कभी ऐसा लिखता 5 इंटू 2 और इस ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लिखता, अब ये पहले गुना होगा उसके बाद क्यूब होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर सिर्फ क्यूब किस पर था, मतलब घन किस पर था? सिर्फ और सिर्फ 2 पर था, तो मैंने 2 को 8 किया। आप शायद क्या कर रहे हो, 2 को पहले गुना कर दिया। पहले गुना नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो घन लिखा गया सिर्फ और सिर्फ -2 के ऊपर है, प्लस वाले 2 के ऊपर कुछ नहीं है। तो मैंने ऐसे किया 2 इंटू 2 ये प्लस का 4 फिर 4 का क्यूब और वो 64 आ गया, तो 26 प्लस इसलिए गलत 64 हो गया, ऐसे समझिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि अगर आपके सामने ऐसा लिखा रहे 5 इंटू 3 का क्यूब, तो आपने क्या किया, 5 गुना 3 से 15, 15 का क्यूब कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले क्योंकि 3 का क्यूब है ना, सिर्फ 5 का क्यूब थोड़ी है। समझ में आया? क्या गलती हुआ, समझ में आया?
यस सर। अभी बताइए समझ में आया पूरा क्वेश्चन या फिर रिपीट करना है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं अभी तुरंत पूछूंगा। समझ में आ गया तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो डे लिखिए। यहाँ पर ध्यान देना है कि m का वैल्यू -2 पुट किया, माइनस माइनस प्लस बन गया, फिर 3 गुना 2 6 हुआ, फिर ये -2 का सोल्व किया, -8 आया, ये दोनों माइनस माइनस प्लस बना और 2 गुना 8 16 होगा। ठीक है, चलो अभी मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस डेटा अलग रहेगा। ट्राई सभी लोग कीजिएगा, ठीक है। पोल में सभी का आंसर आना चाहिए। पोल में काफी कम आंसर आ रहे हैं आपके बैच में, ठीक है, ये गलत चीज है। आपको पोल में आंसर करना है, ठीक है। आप स्कूल जाते हो तो एग्जाम भी देते हो ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ स्कूल जाते हैं एग्जाम नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पता कैसे चलेगा आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो? पोल में आंसर करोगे उसी से पता चल पाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है 2 माइनस 5z माइनस 5z का क्यूब, इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू बताइए। अगर z का वैल्यू हमें दे रखा है कि -1 है, तो जहां जहां पर भी z आपको दिख रहा है, जहां भी आपको z दिख रहा है, 5 इंटू जेड यहाँ पर z है, 5 इंटू जेड का क्यूब यहाँ पर z है, तो z का जगह पर -1 पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर करने के बाद पोल में जाकर आंसर करें। वेल, इतने समय में, काफी कम समय में 2 आंसर आए हैं अभी तक, और दोनों ही आंसर सही आ रहे हैं। वेल, ठीक है, अभी तक जितना आंसर आया है सही आया है, ठीक है। हड़बड़ी मत करिएगा प्लीज, आराम से सोल्व करो। एक बार आप वोट कर दोगे फिर चेंज नहीं कर पाओगे, तो मैं बिल्कुल अभी समय दे रहा हूं। आपका कभी भी पोल अचानक से नहीं बंद किया जाता, आपको बताया जाता ना अभी 15 सेकंड बाकी है, अभी 10 सेकंड बाकी है, फिर जाकर अपन से करना। तब तक सॉल्व करो ना आप आराम से। सर इसमें जो क्यूब है ये सिर्फ जेड के ऊपर है ना? हाँ, सिर्फ जेड के ऊपर है। अगर पूरे के ऊपर रहता ना, देखो, अगर पूरे के ऊपर रहता तो ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहता 5z का पावर 3, अगर ऐसे लिखा रहता तो पूरे पे रहता, ऐसा नहीं लिखा गया, सिर्फ z का क्यूब है, तो पावर सिर्फ और सिर्फ z पर है। तो अभी कुछ आंसर आए हैं और जो गलत आए हैं, कोई बात नहीं। देखो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो मैं सिखा दूंगा आगे, ठीक है। आपको कोशिश करना है सही करने की, पहली बात। दूसरा, ट्राई करना है सॉल्व करने का। आप आंसर दे रहे हो इसका मतलब आप ट्राई कर रहे हो, ये अच्छी बात है। और अगर आंसर ही नहीं आएगा तो फिर ये ठीक नहीं है, से कम ट्राई करो। चलो अभी आपके पास 20 सेकंड और है, 20 सेकंड। और भी समय चाहिए होगा तो बता देना, माइक ऑन करके, क्योंकि चैट बंद है। 15 सेकंड। सर जब दो माइनस माइनस के होते हैं तो उनको, बेशक उनको माइनस करना लेकिन उनको प्लस करते हैं, है ना? तो माइनस का साइन गुना होगा, वो प्लस बन जाएगा। प्लस होने के बाद अगर आपको दोनों पॉजिटिव दिख रहा है उसको ऐड करेंगे। जहां भी दो माइनस साइन टकराएगा, मैंने आपको टकराया ऐसे इसलिए आप समझाया था, जब ऐसे समझो, दो माइनस साइन टकरा रहा है, पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। टकराने का मतलब गुना होना, दो माइनस का साइन गुना होना। जब भी दो माइनस के साइन गुना होंगे प्लस के साइन देंगे। चलो 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। 5 सेकंड, अभी जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दो। 5 4 3 2 1। चलो अच्छी बात है कि काफी सारे आंसर आए हैं इस क्वेश्चन में। ये अलग बात है कि आंसर काफी सारे बच्चों का गलत भी आया है, कुछ का सही आया है, कुछ का गलत आया है। मतलब ये चारों आंसर आ गए मेरे सामने। कुछ बच्चों को लगता है ए है, कुछ को लगता है बी है, कुछ को सी है, और कुछ को लगता है डी है। चलो अभी सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सिर्फ आपसे यही कहना है कि अगर कोई डाउट हो तो बता कि यहाँ पर सर मुझे डाउट है।
मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के जगह पर 2 लिख दिया, कुछ चेंज नहीं किया, सेम लिख दिया। माइनस के जगह पर माइनस लिख दिया, 5 के जगह पर 5 लिख दिया। जेड के जगह पर जेड का मान -1, 5 इंटू माइनस का 1। अच्छा मैं थोड़ा यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, 5 इंटू माइनस का 1। अब बोलोगे सर इंटू कहाँ से आ गया, एक्सप्लेन कर सकते हो? 5z लिखने का मतलब है ना 5 गुना जेड, 5 गुना जेड। अगर बीच में कोई साइन नहीं मतलब गुना का साइन है, 5 इंटू -1। फिर माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस लिख दिया, फिर 5 लिखा। जेड का क्यूब मतलब सिर्फ और जेड का पावर 3 है, तो जेड का वैल्यू तो -1 है, तो -1 का पावर 3 लिख दिया। इतना तक क्लियर है? बताइए, बस ये स्टेप बताइए तो जल्दी से। यहां तक समझ में आ गया ना? बताइए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना कि एक माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, दो माइनस का साइन एक साथ देखा, माइनस माइनस गुना हो गया, माइनस माइनस 2, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया। और 5 को 1 से गुना करें कितना मिलेगा, 5 को 1 से गुना करोगे तो 5 एकम 5 आएगा, 2 + 5 आ गया। अब ये वाले माइनस को मैं अभी माइनस नहीं रख रहा हूँ क्योंकि अभी -1 का क्यूब करना है हमें, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। और मुझे बताओ -1 का अगर घन करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 का घन करेंगे कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो -1 लिखा, क्योंकि 1 का घन करेंगे तो सर 1 मिलेगा, और -1 का घन करोगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दिया 5 इंटू -1। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप सॉल्व करते जा रहे हैं। अब 2 को आप गुना करो, सॉरी 2 को 5 से जोड़ोगे तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 2 + 5 7 हो गया। आगे बढ़ो, ये वाला माइनस का साइन ये वाले माइनस के साइन से गुना होगा, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया। और 5 को 1 से गुना करोगे, 5 एकम 5 मिला। अब 7 + 5 दिख रहा है, 7 + 5 करने का मतलब 7 5 को जोड़ देना है, तो 7 + 5 12 हो गया, है ना? तो आंसर कौन सा दिख रहा है, आंसर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में सही था, ऑप्शन सी। क्लियर है? अब जिसका भी आंसर ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था या ऑप्शन डी था, घबराने की कोई बात नहीं है। समझ में आया या नहीं आया ये बस बताओ। सर वैसे आंसर पूरा तो ठीक आया, लेकिन ये आपने 5 इंटू ये लास्ट वाली लाइन में कैसे किया सर? यहाँ पर यस सर। ठीक है, सर आपने बोला था ना टकराएंगे साइन, तो मैंने तो ऐसे कर रखा 5 + 2 7 और 5 + 1 तो इनका साइन प्लस हो गया, तो 6 और 7 और 6 12 ऐसे कर। ठीक है 5, अच्छा समझ गया था आपने क्या किया, 5 to 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 5 और 1 को जोड़ दिया क्या आपने, यस सर। बीच में गुना का साइन है ना, जोड़ कैसे सकते हैं? अगर चलो मुझे इतना बताना बस, अगर मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू माइनस का 4, चलो वो छोड़िए, मैं जो नीचे क्वेश्चन दे रहा हूँ ना इसका वैल्यू बताओ, सभी लोग बताओ, सिर्फ मैं एक बच्चे का डाउट है तो एक से नहीं पूछ रहा, मैं सभी से पूछ रहा हूँ। नीचे वाला जो क्वेश्चन दिखा गया इसका वैल्यू कितना होगा, 3 गुना -4 -12। उसी तरीके से सोचो ना, 5 गुना -1 कितना होगा, ऐसे -5 -5 होंगे, तो 5 इंटू -1 -5 हुआ, तो इसलिए माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया। चलो ऐसे भी सीख लो, इसलिए मैं ऐसा नहीं बताता हूँ, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लंबा जाता है, करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे लिख दो, 5 और 2 को सर 7 लिख दिया, -5 को -1 से गुना किया तो सर -5 मिला, और फिर आ जाएगा 7 + 5, है ना? तो इतना करोगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगता है, एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उससे बेटर मैं ये वाला चीज नहीं बताता आपको। ठीक है, इससे बेटर मैं क्या करता हूँ, माइनस माइनस एक साथ गुना करके प्लस कर दिया, समझ में आया? यस तो ये सर। 7 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 गुना 1 5 हुआ, 7 5 12। ठीक है, नहीं सर, यहाँ पे तो ऑप्शन कंफ्यूजन हो गया, जब 1 का क्यूब खोला ना तो फिर ब्रैकेट नहीं लगी दोबारा, और ये फिर अब कैसे समझ में होगा आ जैसे। गया, अब यस क्लियर है? ठीक, यस। चलो आगे बढ़े, अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एडिशन मतलब जोड़ना घटाना, किसी भी बीजीय व्यंजक को या बहुपद को कैसे जोड़ते घटाते। अभी के लिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बहुपद का भी सेम नियम होता है, कुछ अलग नहीं होता। देखो सबसे पहला जो कंसेप्ट है, एक चीज याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, समान पद। याद है लाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, समान पद और असमान पद बताया था। मतलब अगर सेम चर हो और उनका घात भी सेम हो तो उनको समान पद कहें। तो बीजीय व्यंजक तभी आप ऐड कर पाओगे या तभी आप घटा पाओगे
अगर वो लाइक टर्म है यानी समान पद है। असमान पद को हम लोग नहीं जोड़ सकते, ना ही घटा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, थोड़ा सा डिटेल समझ लो, कहीं पर आपको ये सारी चीज लिखनी मिलती है, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो मैं लिख देता हूँ 5 एप्पल, आपके पास 5 एप्पल है, आपने 2 एप्पल और मार्केट से खरीद के ले आया या कहीं से भी और मिल गए, टोटल अब आपके पास कितने एप्पल हो गए? आप बोलोगे सर इनको मैं जोड़ दूंगा और बोलूंगा कि सर हमारे पास टोटल 7 एप्पल हो गए। ठीक है, 7 एप्पल हो गए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 5 एप्पल हैं और आपको कहीं से मिल गए 2 पेन, इसको आप जोड़ सकते हो क्या? यहां पर मैं 7 लिख सकता हूं क्या? बताइए। ये लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 क्या, ना ही 7 एप्पल है मेरे पास, ना ही 7 पेन है। ठीक है, तो 2 अलग अलग क्वांटिटी को आप जोड़ सकते हो क्या? 2 अलग अलग क्वांटिटी को नहीं ऐड कर सकते। तो हम लोग ऐड किसको कर सकते हैं? सेम क्वांटिटी को, सेम चीजों को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट चीजों को ऐड नहीं कर पाएंगे। बस ऐसे ही लिखा रहेगा 5 एप्पल प्लस 2 पेन, ये लिखना सही नहीं होगा। समझ में आया? तो 5 एप्पल और 2 पेन को ऐड नहीं कर सकते। इसी तरीके से मैं घटाने की बात करूं तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास 10 एप्पल है और 10 एप्पल में से मान लो 3 एप्पल खराब हो गए, 3 एप्पल क्या हो गए? खराब हो गए, तो अब आपके पास कितने सही वाले एप्पल बचे? अच्छे एप्पल कितने बचे? तो आप बोलोगे सर 10 में से 3 घटाया, 7 एप्पल हमारे पास बच गए, 7 एप्पल बच गए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि 10 एप्पल में से, 10 एप्पल में से मैं कह रहा हूं 2 पेन को घटा दो, तो 2 पेन को आप घटा पाओगे क्या? नहीं, तो ये नहीं कर सकते। समझ में आया? तो सेम क्वांटिटी को हम लोग ऐड भी कर सकते थे और सेम क्वांटिटी को घटा भी सकते थे, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी को ना ही हमने जोड़ा ना ही हमने घटाया। समझ में आया? एप्पल को पेन के साथ कैसे जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते। एप्पल को पेन के साथ कैसे घटा सकते? नहीं घटा सकते। एप्पल से एप्पल ऐड होगा, पेन से पेन ऐड होगा। ठीक है, एप्पल से एप्पल घटेगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमेशा समान पदों को ही आप जोड़िएगा, असमान पद को नहीं जोड़िएगा, जोड़ ही नहीं पाओ। जैसे अभी काफी सारे उदाहरण भी करें, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, इससे भी रिवीजन करने में काफी हेल्प होगा। हमेशा समझ में आएगा कि हमेशा ऐसा क्यों लिखा जाता है कि लाइक टर्म को ही जोड़ पाते हैं, समान पदों को क्यों जोड़ पाते हैं, असमान को क्यों नहीं जोड़ पाते? क्योंकि एप्पल और पेन को नहीं जोड़ सकते। बस ये सिंपल सा रीजन। मैं कह रहा हूँ 7x और 2x को जोड़िए। मुझे बताइए बस इतना कि 7 और 2x जो है ये समान पद है या असमान पद है? समान है या असमान है? तो आप बोलोगे सर समान पद है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भी x का टर्म है, यहाँ 7x में भी x का पावर 1 है और 2x में भी x का पावर 1 है। सेम वेरिएबल सेम पावर, तो आप बोलोगे सर दोनों समान पद है। अब यहाँ पर आपको बोला गया 7x प्लस 2x, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 9x और ऑप्शन नंबर बी है 9x स्क्वायर। जो जो आपका डाउट होता है ना वो सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। 9x होगा या 9x स्क्वायर होगा? बताइए। 9x होगा। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, आंसर तो आपका सही है, जो ये बच्चे ने लिखे हो 9x होगा, 9x स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर 9x होगा। 7 को 2 से जोड़ा और x को ऐसे ही लिख देंगे। ऐसा क्यों हुआ? अगर आपसे कोई रीजन पूछेगा तो आप बता पाओगे क्या, क्या कारण क्या है? आप बोलोगे सर अभी देखिए मैंने क्या किया, मान लो हमारे पास मेरे पास 7 एप्पल थे और मैंने मार्केट से 2 एप्पल और खरीद के ले आया। ठीक है, अब ऐड करके टोटल कितने होंगे? आप बोलोगे 9 एप्पल बोलोगे, 9 सेब बोलोगे या 9 एप्पल स्क्वायर बोलोगे? बताइए। कॉमन सेंस है ना? जो मैथ्स नहीं भी पढ़ता है उसको भी अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ मल्टीप्लाई में स्क्वायर होगा। अगर मैं जो मैथ्स नहीं पढ़ता है ना उससे भी अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर 9 एप्पल स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, ऐसा थोड़ी लिखेगी। 9 एप्पल, 7 एप्पल में 2 एप्पल जोड़ेंगे तो 9 एप्पल हो गया। ठीक है, तो 7x में 2x को जोड़ा तो 9x हो गया मेरे पास, 9x स्क्वायर नहीं आएगा। तो जो चर है उसको एज इट इज लिख देंगे, बस नंबर को जोड़ेंगे। 7x में 2x को जोड़ा। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ? भाई मैं ढेर सारा क्वेश्चन पूछूंगा, घबराने की बात नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछूंगा, फिर पोल में भी पूछूंगा। चलो अब मुझे बताइए 7n में से 3n घटाइए। 7n और 3n दोनों ही समान पद है, लाइक टर्म है, दोनों ही समान पद है, दोनों में चर n है और दोनों ही में n का घात 1 है। ठीक है,
तो आप बोलोगे सर 7n में से अगर 3n हमें घटाना हो तो क्या करेंगे, सिर्फ नंबर को घटाइए ना आप, सिर्फ नंबर को घटा दो। 7 में से 3 घटाइए, 7 में से 3 घटाओगे तो मिलेगा 4, ठीक है, और n के जगह पर n ही लिख दोगे। रीजन, अगर मैं बोलता है कि 7 एप्पल में से 3 एप्पल खराब हो गए, कितने एप्पल बचे, आप बोलोगे सर 4 एप्पल, है ना, तो 4 एप्पल बचा, तो 7n में से 3n घटाया तो 4n बचा। कहाँ कोई डाउट है, समझ में आ गया, बताइए, समझ में आ गया, 7n में से 3n घटाया 4n बचा। मुझे बताइए, अगर मैं कहूं 7x में 2y जोड़ दीजिए, ये आप जोड़ पाओगे क्या, 7x में 2y जोड़ दीजिए, नहीं, मुस्कान कह रही है नहीं, तनीषा कह रही है नहीं, क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, रीजन क्या है, क्या कारण है कि नहीं जोड़ पाएंगे, अनलाइक टर्म, वेरी गुड, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, असमान पद है, एक x का टर्म है, एक y का टर्म है, एप्पल को एप्पल से जोड़ा था, पेन को पेन से जोड़ेंगे, x को x से जोड़ेंगे, x को y से कैसे जोड़ सकते हो, है ना, x को y से नहीं जोड़ सकते ना, x को y से नहीं जोड़ सकते, x को x से जोड़ेंगे, y को y से जोड़ेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी एक एक टर्म का सीखिए, ठीक है, अभी एक एक टर्म का सीखिए। मैं कह रहा हूँ 7x² प्लस 5x², ये कितना मिलेगा, 7x² प्लस 5x², ये कितना मिलेगा, 12x², 7 को 5 से जोड़ा, ये मिला हमारे पास 12, और यहां पर x², 12x², ठीक है। चलो और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं 9x का क्यूब प्लस 4x, ये कितना मिलेगा, 9x का क्यूब प्लस 4x, अनलाइक टर्म्स, मतलब नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर एक एक्स क्यूब है, एक एक्स है, भले ही दोनों चर समान दिख रहे हैं, दोनों ही में एक्स है, लेकिन ये दोनों असमान पद है ना, असमान पद याद करो, एक एक्स का 3 है या एक्स का 1 है, दोनों असमान पद है, नहीं जोड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं जोड़ पाएंगे, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे कुछ, ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा, ऐसे ही रहेगा, नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। चलो अब मैं कह रहा हूं 4x² y माइनस 2x² y, ये बताइए, 4x² y माइनस 2x² y, घटाना है आपको, 4x² y में से 2x² y घटाइए, तो आप बोलोगे सर 4 है, यहाँ पर 2 है, 4 में से 2 घटाया तो यहाँ पर 2 मिला, और x² y को एज इट इज लिख देंगे, जो वेरिएबल्स है उनको एज इट इज लिख देंगे, 2x²। अगर मैं लिख रहा हूँ -10xy, और यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस का 10xy, ये क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, -10xy प्लस 10xy 0, ठीक है, 0 0, ठीक है। अभी देखना, अगर मैं कह रहा हूं 5 में से 5 घटाइए, 5 में से 5 घटाइए, तो आप बोलोगे सर 0, यानी ऐसे भी लिख दो, अगर -5 प्लस 5 तो ये भी 0 होता था, ठीक है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर दो क्वांटिटी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मुझे दिखा, एक पॉजिटिव दिखा, मतलब सेम क्वांटिटी विथ अपोजिट साइन, सेम चीजें हैं, साइन अलग अलग है, उल्टा साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आप बोलोगे सर ये 0 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको कैंसिल कर दूंगा, बोलूंगा इसको काट दो, आसान रहेगा काट देंगे, ठीक है, कट गया, 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 2xyz प्लस 9xy, ये ऐड होगा क्या, 2xyz और 9xy नहीं ऐड होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सर एक जगह वेरिएबल xyz है, एक जगह xy है, ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता 2xyz और यहां लिख देता 9xyz, अब कितना मिलेगा, अभी मिल जाएगा सर 2 में 9 को जोड़ दीजिए, 9 2 11 और xyz, तो कब ऐड कर रहे हैं, जब भी चर हमारा सेम रहता है
तभी हम लोग ऐड कर पाए। देखो यहाँ ऐड कर पाया, यहाँ नहीं ऐड कर पाया, यहाँ ऐड कर पाया, यहाँ भी ऐड कर पाया, यहाँ नहीं कर पाया, यहाँ ऐड कर पाया। तो उसी केस में ऐड कर पाते हैं जहां पर चर हमारा सेम रहता है। ठीक है, चलो अब अगर एक से अधिक वाला है, जैसे समझो अगर मैं कभी ऐसे लिख के इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, चलो अभी अगर मैं ऐसे लिख दूं, मोर देन वन क्वांटिटी लिख दिया, जैसे लिख देता हूं 7x प्लस 5y। ठीक है, इसको जोड़ना है आपको x प्लस 3y से। ठीक है, अगर ऐसे ऐड करने के लिए बोला गया तो आप बोलोगे सर 7x प्लस 5y प्लस 2x प्लस 3y, सीधे सीधे ब्रैकेट खोल दिया, प्लस के साइन अगर रहेंगे सभी जगह पर तो सीधे सीधे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप बोलोगे सर 7x और 2x कौन कौन सा ऐड होगा, लाइक टर्म्स ऐड होंगे, 7x और 2x ऐड होकर ये बन जाएगा 9x, और 5y और 3y ये दोनों ऐड होगा और ये बन जाएगा 8y, 5y प्लस 3y तो 8y, तो 9x प्लस 8y हमारा आंसर होगा। अब ये दोनों ऐड होगा क्या, अब ये दोनों असमान हो गया, तो फाइनल आंसर इतना ही रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 9x प्लस 8y। समझ में आया, बताइए, ये समझ में आया, ठीक है इतना। चलो तो और क्वेश्चन करो। बोला गया है कि 7m प्लस 1, 7m प्लस 1 और 5m प्लस a का योग करें। योग करने का मतलब क्या है, ऐड करें। ठीक है, जोड़े। तो आप क्या करोगे, 7m प्लस 1 यहां पर लिख दिया, ब्रैकेट जरूर लिखिएगा, प्लस 5m प्लस a, इन दोनों को ऐड करना था, प्लस का साइन लगाया। ठीक, जब प्लस का साइन रहे तो आप सीधे सीधे ब्रैकेट ओपन कर देना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा लेंगे, 5m प्लस a। अब देखो कौन कौन सा चीज ऐड होगा, कौन कौन सा क्वांटिटी ऐड होगा। क्या मैं 7m और 5m को ऐड कर सकता हूं, क्या 7m और 5m ऐड होकर के हमारा बन जाएगा 12m। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 12m। और कुछ ऐड होगा क्या, 1 और a ऐड होगा क्या, 1 और a ऐड होगा क्या, नहीं। तो आप बोलोगे सर बाकी सारे क्वांटिटी बस ऐसे ही लिख दो आप। तो यहाँ पर अब जितने टर्म है वो सारे के सारे असमान दिख रहे हैं, है ना, असमान दिख रहे हैं। तो आपका फाइनल आंसर बस इतना ही आएगा, 12m प्लस 1 प्लस a। समझ में आया, तो इसको ऐड करके क्या मिला, 12m प्लस 1 प्लस a। क्लियर है सर इसको 7m की मल्टीप्लाई पहले 5m से और फिर 7m की मल्टीप्लाई a से, ऐसे नहीं कर सकते। 7m की मल्टीप्लाई 5m से और 7m की मल्टीप्लाई 5a से। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ। देखो मुस्कान, अगर ऐसा कभी लिखा रहे ना 7m प्लस 1 और यहां पर लिख दूं 5m प्लस a, यहाँ दोनों ब्रैकेट के बीच में देखो, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में कोई साइन है क्या, यहाँ पर नो कुछ भी सर। साइन नहीं है। तो कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब ये गुना हो रहे हैं आपस में। गुना के बारे में हम लोग कुछ क्लासेस के बाद सीखेंगे। तो इस वाले केस में जो आप कह रहे हो ना, इसको गुना करेंगे, वो अब होगा अगर बीच में गुना का साइन है। लेकिन यहाँ पर तो हमें जोड़ने के लिए बोला गया था ना, बीच में प्लस का साइन था। समझ में आया, यस सर। मैं एक बार और इसको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका काफी सही था, हो सकता है कंफ्यूजन। अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूं, अगर मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई और यहां पर लिख दू p प्लस क्यू। ठीक है, घबराइएगा मत इतने सारे चर को देखकर। मुझे बताइए पहले वाला ब्रैकेट और दूसरा वाला ब्रैकेट के बीच में क्या है, कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है। और कभी भी अगर कुछ भी साइन नहीं दिखता दो क्वांटिटी के बीच में, तो यहाँ पे बोलते हैं सर गुना है, और ये गुना होगा। और ये गुना का नियम अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, ये गुना का नियम हम लोग बाद के क्लासेस में सीखेंगे। तो ये गुना के में क्या होगा, x इंटू पी, एक्स इंटू क्यू, जैसा आप बता रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था x प्लस वाई और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। तो प्लस का साइन है तो सीधे सीधे ओपन कर दो, x प्लस वाई प्लस पी प्लस, सीधे ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो। अब बोला गया 3ab में से a माइनस बी घटाइए। और यहां पर मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा कंसंट्रेशन के साथ सीखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर गलती करते हो काफी बार। 3ab में से a माइनस बी घटाइए, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जिसमें से घटाना है उसको आगे लिख दिया, 3a माइनस बी आगे लिख दिया। इसमें से क्या घटाना है, a माइनस बी को घटाना है, तो माइनस a माइनस बी लिख दिया। पहला वाला ब्रैकेट और दूसरा वाला ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त आप अंदर के सारे चीजों का साइन बदलोगे। इसको राइट साइड में देखो, मैं कुछ एग्जांपल से समझा दूं। अगर मैं लिख रहा हूं माइनस, यहां पर लिख दिया 2x प्लस 8, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x माइनस का 8। समझ में आया, दोनों ही का साइन बदल जाएगा। और उदाहरण दे रहा हूं, अगर मैं लिख दो ब्रैकेट के आगे माइनस, और मैं लिख दे रहा हूं यहां पर x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, तो इसको आप बोलोगे सर ये जब ब्रैकेट ओपन होगा, जब ब्रैकेट को मैं खोलूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का x और ये बन जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो होता क्या है, वो गुना होता है अंदर जाकर। उतना डिटेल में भी मत समझो, सीधे इतना समझो कि अगर जब भी माइनस का साइन आगे में है तो ब्रैकेट ओपन करते समय साइन को उल्टा कर देंगे। अगर आगे में प्लस का साइन था तो सीधे सीधे ब्रैकेट को खोल दिया, कुछ भी साइन को नहीं बदला। लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आगे में जब भी रहेगा तो एक ध्यान देना कि साइन को बदलेंगे। तो एक्स अंदर पॉजिटिव है तो ये देखो यहाँ नेगेटिव हो गया, ये एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। समझ में आया ये सारी चीज, बताइए सर एक बार दोबारा समझाओ। यस सर, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे रिपीट पास, अगेन दिस सम। ठीक है, मैं पूरा अभी काफी सारे क्वेश्चन भी करूंगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, और इसके आगे में माइनस का साइन। अब मुझे करना क्या है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट हटाना है। तो पहले बस इतना सीखना है कि ब्रैकेट कैसे हटेगा। तो ब्रैकेट कैसे हटता है, इस माइनस के साइन को, जैसे ये माइनस का साइन सभी अंदर वाले के साथ गुना होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा माइनस का ए, बी के आगे कैसा साइन है बताइए, प्लस का साइन है ना, तो अब बन जाएगा ये माइनस का बी। सी आगे के आगे माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा प्लस का सी। समझ में आया, चलो, तो ये मुझे लिख के बताना आपको। अगर मैं लिख दूं 2x माइनस 3y और आगे में माइनस का साइन, इसको ओपन करके बताओगे, चैट में लिख के बताओगे आप लोग, इसको कैसे लिखेंगे सर। 2x माइनस 3y को अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या मिलेगा, माइनस 2x प्लस 3y, एक आंसर आया है। बाकी लोग लिखिए। आप बोलोगे सर माइनस का 2x, साइन बदल दिया, 2x के देखो ये कैसा है पॉजिटिव, ब्रैकेट के अंदर देखिए पॉजिटिव है, आगे में प्लस का साइन, 3y कैसा है नेगेटिव है, तो आप बोलोगे इसके आगे माइनस का साइन, तो इसको पॉजिटिव कर दो प्लस 3y, ठीक है, तो माइनस 2x प्लस 3y। समझ में आया, माइनस 2x प्लस 3y, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर अगर यूज करूँ, यहाँ पर घटाने वाले केस में, अब समझना, ये सारी चीज सीख गया ना, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बोला गया है 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाइए, इतना तो लिख दोगे। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, 3a माइनस बी को सर 3a माइनस बी ही लिख दिया। ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन जब भी दिखेगा थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से करना है क्वेश्चन, यहाँ पर गलती करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस a और ये प्लस का भी बन जाएगा, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना यहाँ पर। यहाँ पर अब मुझे बताइए, क्या बी आपको सेम दिख रहा है, एक जगह माइनस का बी एक जगह प्लस का बी, सेम क्वांटिटी है विथ अपोजिट साइन। तो अभी बताया था ना कि अगर मेरे पास माइनस 5x और प्लस 5x दिखा रहे हैं तो आप सीधे सीधे इसको कैंसिल कर देते हो। तो आप बोलोगे सर ये माइनस का बी इस प्लस के बी से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास 3a माइनस ए, और 3a में से a घटाओगे तो आपको 2a मिलेगा, ठीक है, एक एक टर्म को घटाने के लिए भी सिखाया था। ये समझ में आया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन के साथ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कैंसिल करने का मतलब वो घट गया वो। समझ में आया ये वाला, अगला क्वेश्चन करें, बताइए। क्वेश्चन है 3xy माइनस जेड एक्स,
में से 2xy माइनस xz को घटाइए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3xy लिख दिया माइनस zx लिख दिया, इसमें से क्या घटाना है, ब्रैकेट लिखा, माइनस लिखा, दूसरे वाले क्वांटिटी को लिखा 2xy माइनस zx। ठीक है, तो एक आंसर आ भी गया, वेरी गुड। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 3xy को तो 3xy ही लिख दिया, माइनस zx पहला ब्रैकेट को तो एज इट इज ओपन कर दिया, ये माइनस का साइन दिख रहा है मुझे ब्रैकेट के आगे, तो हेलो ब्रैकेट सर, के आगे अगर आवाज माइनस साफ का नहीं आ रही साइन है तो आप आपकी। बोलोगे सर माइनस 2xy बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस zx बन जाएगा, प्लस zx। आवाज अच्छी नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही आवाज। आवाज साफ नहीं जा रही, सभी लोग एक बार बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा। आ रही है तो वाई लिखिए, एक बार लेफ्ट आ गई करके सर, ज्वाइन कर लो ना, आ गई एक बार लेफ्ट, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जेड यहाँ पर एक्सजेड था, मैंने जेड लिख दिया, ये जो एक्सजेड था इसको मैंने जेड लिख दिया, ऐसा क्यों किया, आपको पता है एक्स वाई लिखो ये वाई एक्स लिखो, दोनों बात बराबर है, 2 into 3 लिखो चाहे 3 into 2 लिखो, दोनों बात बराबर है, ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों ही बात बराबर है। तो एक्सजेड को मैंने जेड लिख दिया। अब यहाँ पर दिख रहा है कि एक जेड पॉजिटिव और एक जेड नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। तुम्हारे पास दिख रहा है 3xy माइनस 2xy, और 3xy में से 2xy घटाओगे तो सिर्फ xy मिलेगा, ठीक है। 1xy मिलेगा, तो 1xy नहीं लिखते, 1xy कभी नहीं लिखा जाता, सिर्फ xy लिखा जाता, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, आ गया सर। ठीक है। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख रहा हूं 5a माइनस 4a, इसका वैल्यू कितना आएगा, 5a माइनस 4a, तो ये a आ जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ a लिख दोगे, 1a लिखने की जरूरत नहीं है, 1a लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग कभी भी मैथमेटिक्स में कभी 1a नहीं लिखा हो देखोगे, 1x लिखा हुआ नहीं देखे होगे, 2x मिलेगा लेकिन x ही लिखते हैं, अगर 1x लिखना है तो सिर्फ x लिखते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करके बताओगे, ट्राई करो आप लोग, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करो इसको। 4x जो लिखा हुआ है उसको पहले लिख दो, अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिए, 4x² माइनस 3xy² प्लस 3, ठीक है, ये पहले लिखा ब्रैकेट में। उसके बाद इसमें से ये वाला घटाना है तो माइनस कर दिया, x² प्लस xy², ऐसा किया ना, ठीक है, एक क्वेश्चन में दे रखा था। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, फर्स्ट स्टेप में तो सीधे सीधे बस ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर मिल रहा है 4x² माइनस 3xy² प्लस का 3। चलो अब दूसरा वाला ब्रैकेट हटाते हैं, दूसरा ब्रैकेट हटाओगे तो दोनों ही के आगे प्लस का साइन है, x² पॉजिटिव है तो ये माइनस x² बनेगा, यहाँ भी प्लस का साइन है तो ये भी बन जाएगा माइनस xy², ठीक है, एक हुआ माइनस x², एक xy²। चलो अब मुझे ये क्या दिख रहा है, 4x² और माइनस एक्स, जो देखो जो सेम टाइप के टर्म है ना उसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, 4x² माइनस x², ठीक है, ये दोनों एक जैसे टर्म है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ माइनस 3xy², और यहाँ पर लिखा गया माइनस xy², और एक 3 और था हमारा, तो इस 3 को मैं लास्ट में लिख दिया, प्लस का 3, ठीक है। चलो ये मैं जो ब्लू कलर का लिखा हूँ इसको सॉल्व करके बताओगे, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, 4 में से एक घटाना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो 4x² में से x² घटाओगे तो क्या ये मिलेगा 3x², 3x² मिला। उसके बाद आप बोलोगे सर ये वाला क्या लिखेंगे, मुझे बताओ, अगर ऐसे लिख दो -3 -1, इसका वैल्यू कोई बता सकते हो, -3 -1 -4, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर ये ऐड हो जाएगा और बड़े वाला का साइन लगाएंगे, तो -3x² सॉरी xy² माइनस xy², तो xy² सेम दिखा, तो -3 में -1 जोड़ देंगे तो आप बोलोगे सर -4 मिलेगा, तो -4xy², और ये +3 ऐसे ही आ गया क्योंकि 3 को जोड़ने के लिए और कोई समान पद है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर यही होगा, ये दोनों ऐड होगा क्या, बस इतना बताओ, ये दोनों ऐड होगा क्या, यस या नो, ये दोनों को ऐड कर पाएंगे, नहीं ऐड कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों असमान पद है, ये दोनों क्या है, असमान पद है।
असमान कैसे है? देखो एक में x का घात 2 है, एक में x का घात 1 है, एक में y का घात 1 है, यहाँ पर y का घात 2 है, तो असमान पद है ना, तो इनको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल आंसर बस इतना है। सर मैं- ये एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, एक प्लस का एक माइनस का, सर वो काट नहीं देंगे। अगर मैं कह रहा हूँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को आपने कैंसिल करने के लिए पूछा ना, मैं लिख रहा हूँ 5xy माइनस 2xy, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो ये क्या 0 देगा? नहीं देगा नहीं ना? सर, एक्स वाई काट दो और 5 से 2 3। नहीं नहीं, आप सिंपली समझो, अगर मैं कह रहा हूँ 5 एप्पल में से 2 एप्पल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करते हो, एप्पल से एप्पल काट दो, 5 में से 2 3 आएगा क्या? नहीं ना आएगा। 5 एप्पल बोले, 5 एप्पल में से 2 एप्पल, 5 एप्पल, 3 एप्पल, ठीक है, तो ये नहीं कैंसिल होता। तो वेरिएबल को आप अपने मन से कुछ रूल्स मत बनाओ, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ना, बस अगर कोई ऐसा रूल होता तो मैं आपको बताता। ऐसे तो बस डाउट ठीक था कि इसको काटेंगे या नहीं काटेंगे, ठीक है, तो जो चर है वो लिखेंगे, ठीक है, चर के बिना फिर कैसे सोल्व हो, चर लिखेंगे, ठीक है। और कोई डाउट? चलो इस पे पोल ना अगले क्लास में कर लेंगे, पोल अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है। तो इसको मैं एक बार रिवाइज भी करा दूंगा अगली क्लास में, और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे फिर पोल कर लेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास इतना ही रखते हैं।